हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया हीलिंग वर्ड। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है आपकी लाइफ में नेक्स्ट आगे क्या आने वाला है, कौन से नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है, क्या चेंजेस आप महसूस कर सकते हो अपनी लाइफ में। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, मे बी सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे, तो जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसे रख लो एंड जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, तो देखो, ये जो रीडिंग है वो पिकअप पाइल रीडिंग है। सबसे पहली चीज़ तो ये, यहाँ पे 2 पाइल्स मैंने रखी हुई हैं। सबसे पहली पाइल जो है वो कवर्ड सोल के नाम से है, ठीक है। अब आप अच्छे से देख सकते हो इसको। एंड सेकेंड वन इज 3 मूड्स, ठीक है। तो इन दोनों पाइल्स में से आपको इंट्यूटिवली किसी एक पाइल को साइलेंटली चूज़ करना है। जो भी अभी आपकी लाइफ में चल रहा है, इट्स ओके, ठीक है। जो भी चल रहा है उसको इतना कंसर्न नहीं रखना है, बट अपनी पाइल पे फोकस करना है एंड उस पर उसके हिसाब से फिर रीडिंग को देखना है। तो सबसे पहले हम इस पाइल के लिए रीडिंग करेंगे कवर्ड सोल, जिन्होंने भी ये पाइल चूज़ किया है। तो इसको साइड में कर देते हैं एंड दिस इज़ द पाइल। तो अगर आपने ये पाइल चूज़ की है तो इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो देखते हैं व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट फॉर यू। तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, डिवाइन प्लीज़ बताएं उनकी लाइफ में आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं ओवरऑल लाइफ में। जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, प्लीज़ बताएं डिवाइन आगे क्या चेंजेस आने वाले हैं उनकी ओवरऑल लाइफ में। 6 ऑफ कप्स, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड्स, हाई प्रीस्टेस, 9 ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पे 6 ऑफ कप्स क्यों आया है हम साथ ही साथ फटाफट से क्लेरिफाई भी कर लेंगे। 6 ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों आया है। 6 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ओके। 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों आया है। 7 ऑफ वॉन्ड, 3 ऑफ वॉन्ड, ठीक है। हाई प्रीस्टेस यहाँ पे क्यों आया है। हाई प्रीस्टेस, एम्प्रेस, नाइन ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। 9 ऑफ सोर्ड, 7 ऑफ कप्स, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक में हम देख लेते हैं सबसे पहले एस ऑफ वॉन्ड, ठीक है। तो आपकी ओवरऑल जो एनर्जी है ना वो एस ऑफ वॉन्ड की है, मतलब आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है डेफिनेटली, ठीक है। आगे चल के एक न्यू पैशनेट बिगनिंग हो रही है, मे बी रिलेशनशिप में हो सकता है या फिर करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो सकता है, बट एक ये न्यू स्टार्ट है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, न्यू लाइट है, न्यू होप है, ठीक है। एक तरह से आपकी लाइफ में एक न्यू होप आ रही है। आप अगर बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो अभी प्रेजेंट मोमेंट में, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में सब फिनिश हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, देयर इज़ नथिंग रिमेन इन योर लाइफ, और इस तरह से आपकी थिंकिंग हो गई है, आप बहुत नेगेटिवली सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो भी रहा है आपके अकॉर्डिंग, तो ये एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आ रही है, बिग न्यू बिगिनिंग हो रही है। एंड ये बहुत ही पैशनेट और ये कहीं ना कहीं इस तरह की न्यू बिगिनिंग है जिससे
आपके अंदर एक सुकून है, आपके अंदर एक प्लीजेंट हैप्पीनेस है। आप मतलब एक नए स्टार्ट करने जा रहे हो जहाँ पे जस्ट एक कहते हैं ना फ्रेश एनर्जी है। तो ये बहुत ही प्यारा कार्ड आया है एंड आई एम वेरी होपफुल अबाउट दैट। देखो, नो डाउट कि ये न्यू बिगिनिंग हो रही है, बट उसके पहले कुछ क्लोज़र भी हो रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कुछ चीज़ें हैं जो रिमेन रह गई हैं, जो आपके मन में भी रह गई हैं और शायद आपकी लाइफ में रह गई हैं, तो उनका क्लोज़र होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आप किसी भी न्यू बिगनिंग में चले तो जाओगे, बट उसमें बहुत दिन तक रह नहीं पाओगे, बिकॉज जब तक क्लोज़र नहीं होगा, जब तक आप हील नहीं करोगे, तब तक वो चीज़ें काम लॉन्ग टर्म में रुकेंगी नहीं आपकी लाइफ में, ठीक है, स्टेबल नहीं होंगी। तो अभी कुछ टाइम में, जैसे कि ये जो रीडिंग है नेक्स्ट कुछ टाइम के लिए है, लगभग आप आगे के कुछ 1 हफ्ते के लिए देख सकते हो इस रीडिंग को, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को बहुत मिस कर रहे हो। सबसे पहली चीज़ तो ये, आप एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग में हो जहाँ पे एक लाइक आपको वो सारे मोमेंट्स याद आ रहे हैं जब आपने अपने पर्सन के साथ बहुत अच्छे अच्छे टाइम मोमेंट्स स्पेंड किए थे। बहुत अच्छी मेमोरीज़ हैं आपके पास। समहाउ कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा फील होता है जब आप इन सब चीज़ों को सोचते हो। एट द सेम टाइम थोड़ा नॉस्टैल्जिक भी फील होता है, क्योंकि अब वो प्रेजेंट सिचुएशन नहीं है, ये इट इज़ जस्ट योर पास्ट, ठीक है। सो डेफिनेटली या तो आप अपने किसी फ्रेंड को लेके ये सोच रहे हो, या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जिसके भी साथ आपने एक बहुत क्लोज रिलेशनशिप मेंटेन किया है, उनके लिए आप ऐसा फील करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी वाइफ हो सकती है, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, फ्रेंड, ठीक है, बेस्ट फ्रेंड, कोई भी हो सकता है। बट ये पर्सन की एनर्जी, ये पर्सन पर्सनालिटी वाइज तो बड़े ही हैंडसम, चार्मिंग, बोल्ड और एक कहते हैं ना एक मजबूत पर्सनालिटी वाले इंसान नज़र आ रहे हैं। बट ये पर्सन यहाँ पे कमिटेड नहीं है, ना ही इनके अंदर लॉयल्टी है। ये पर्सन फिज़िकली अट्रैक्शन में हो सकते हैं आपके साथ, जहाँ पे ये आपसे फिज़िकली इंटीमेट होना चाह रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लॉयल्टी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे वो पैशन दिखाई तो दे रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं है। प्लस इस पर्सन की एनर्जी बहुत इन एंड आउट एनर्जी रही है, मतलब कि ये पर्सन कभी आए, कभी बात किया, कभी आपको टाइम दिया, बहुत अच्छा फील कराया, ठीक है, एंड सडनली गायब हो गए, ठीक है। तो ये घोस्ट करना, घोस्टिंग वाली एनर्जीज भी है, ठीक है। तो इसमें आप रह रहे हो बहुत टाइम। तो बस यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत एक स्ट्रगल है आपकी लाइफ में, चैलेंज है अपने पीस को मेंटेन करने के लिए। आप जिस सिचुएशन में अभी हो प्रेजेंट में, या जिसमें भी नेक्स्ट 7 डेज़ में जाओगे, उसमें कहीं ना कहीं आपको सुकून नहीं मिल पा रहा है। बैक टू बैक कुछ ना कुछ चैलेंजेस से डील कर रहे हो, ठीक है। आपके आसपास के लोग, एनवायरनमेंट के, फैमिली के में भी कुछ स्ट्रगल दे रहे हैं, कुछ बातें बोल रहे हैं, हो सकता है आपको टॉन्ट कस रहे हो सकता है आपको कुछ ऐसी बातें कह रहे हो जो चुभती हो आपको। तो आप बैक टू बैक कुछ ना कुछ स्ट्रगल कर रहे हो। और या फिर ऐसा हो सकता है कि मतलब आपने पास्ट में अपने रिश्ते के लिए भी बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। और समहाउ लेकिन चैलेंजेस मुझे फ्यूचर के लिए दिखाई दे रहे हैं। एंड विद दिस 3 ऑफ वॉन्ड, ये जो चैलेंज आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपको मजबूर कर रहे हैं ये सोचने के लिए कि आगे आपको क्या करना है। मे बी आप शिफ्ट होने का सोच रहे हो, मे बी आप ट्रैवलिंग का सोच रहे हो, आपको लग रहा है यहाँ से कहीं दूर चले जाओ आप, तो बहुत मतलब एक सुकून मिल जाए। कुछ प्लानिंग आपके मन में चल रही है, कुछ मतलब बातें हैं जिनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। और एक डिस्टेंस एनर्जी में दिख रहे हो, मतलब जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आप सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से निकल जाओ, आप कहीं बहुत दूर पहुँच जाओ और आपको वहाँ पे किसी से भी कोई मतलब ना हो, कोई हो ना आपके आसपास, किसी भी सिचुएशन से आपको डील ना करना पड़े, ठीक है। प्लस देखो, आप एक बहुत ही लॉस्ट एनर्जी में मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हो, लेकिन आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रही है यहाँ पे।
विद दिस हाई प्रीस्टेस। ये एक सेपरेशन की भी एनर्जी है, तो नो डाउट आप एक सेपरेशन में चल रहे हो। लेकिन देखो यहाँ पे इतना लॉस्ट की एनर्जी पता है क्यों? क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा अपने तरफ से एफर्ट्स किए थे इस रिलेशनशिप के लिए। ये एम्प्रेस की एनर्जी ये शो कर रही है कि यहाँ पे आप बहुत लविंग, केयरिंग, बहुत पैम्परिंग हो, मदर टाइप आपकी आदत है कि आप उस लाइक आप अपने पर्सन को बहुत ही बच्चे की तरह ट्रीट करना, उनकी सारी विशेस पूरी करना, एंड आप बहुत गुड लुकिंग भी हो, ठीक है। आपका दिल, आपका हार्ट बहुत मतलब प्योर है यहाँ पे। तो आपको ये बुरा लग रहा है कि आपने इतना प्योरिटी, इतनी शिद्दत के साथ इस पर्सन में इन्वेस्ट किया था, इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट किया था, लेकिन समहाउ कभी सोचा नहीं था कि ये इस तरह से चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, तो बहुत ज़्यादा स्लीपलेस नाइट्स मैं देख पा रही हूँ। एंड समहाउ बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हो आप, नेगेटिव बातें सोच रहे हो, ओवर एनालाइजेशन कर रहे हो, आप कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप अपने हेड में रह रहे हो, बहुत ज़्यादा दिमाग में चीज़ें चलती रह रही कॉन्स्टेंटली, लेकिन कुछ क्लियरिटी नहीं है, ठीक है। हर जगह से एक बस इल्यूज़न ही है, भ्रम है, और आप बहुत कुछ ऐसा सोच रहे हो जो इन रियलिटी शायद कभी नहीं होगा, लेकिन आप सोच रहे हो उन बातों को भी, ठीक है। तो देखो पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ये चूज़ किया था, उनके लिए तो बस यही कहूँगी कि कुछ आगे आने वाला टाइम थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं ओवरऑल जो एनर्जी निकल के आई उसको लेके बहुत खुश हूँ, विच इज़ एस ऑफ वॉन्ड। तो यहाँ पे सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज आप एंडिंग के पास ही हो, ठीक है। आपका ये कंप्लीट एंड हो जाएगी सिनेरियो जो भी चल रही है, और एक न्यू बिगिनिंग जल्दी ही होगी, ठीक है। सो आपने जिनसे भी डील किया है, जिन लोगों से आपने डील किया है, जिन लोगों से आप डील कर रहे हो, वो टॉरस हो सकते हैं, पाइसीज हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिया हीलिंग वर्ल्ड को, और कमेंट में बताएं भी कि आपको कैसी लगी। सो चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पाइल की तरफ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पाइल जिन्होंने ये चूज़ किया है 3 मोड्स वाला पाइल, ठीक है, उनके लिए होगी ये रीडिंग। तो हम इसको साइड में कर देते हैं और यहाँ रख देते हैं। तो नेक्स्ट कुछ टाइम में आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। नेक्स्ट कुछ टाइम में आगे 7 डेज़ और समथिंग क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे व्यूअर्स की लाइफ में, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। जिन्होंने भी फाइल नंबर 2 चूज़ किया उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड, strength, 8 of cups, 6 of wands। ओके, आई होप कि आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको बहुत ऑफ़र आ रही है, बहुत सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, प्रपोजल्स आ रही हैं पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है, बट समहाउ आप अपने सिचुएशन में बहुत ही ज़्यादा डिटैच फील कर रहे हो, आप इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो जो भी प्रपोजल्स आ रही हैं, ठीक है। मैरिज प्रपोजल्स हो सकती हैं, और क्योंकि आपको जो प्रपोजल्स आ रही है ना, वो आपको लग रहा है कि बहुत बचपना है उनमें, और वो आपकी वाइब्रेशंस को मैच नहीं कर रही हैं, आपके लेवल को मैच नहीं कर रही हैं, आपको
लाइक होता है ना कि एक इंसान अपने लेवल का पर्सन ढूंढता है, अपने लेवल का टक्कर का पर्सन ढूंढता है, तो वैसा नहीं मिल पा रहा कोई आपको। जो भी मिल रहा है वो समहाउ बस एक एक बचपना, ज़्यादा कुछ कर भी नहीं रहे हैं लाइफ में, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें, उस तरह के इंसान आपको मिल रहे हैं एंड समहाउ इसी के लिए आप बहुत इंटरेस्ट नहीं शो कर रहे हो ऐसे किसी भी इंसान में। एंड डेफिनेटली ये मैरिज प्रपोजल्स हैं, बिकॉज यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप अपनी फैमिली शायद स्टार्ट करने वाले हो, या फिर आप कहीं ना कहीं शादी के बारे में सोच रहे हो, या आपके पेरेंट्स सोच रहे हैं, ऐसा हो सकता है। लेकिन आपको इस चीज़ में बहुत मतलब दम घुटने लगा, ऐसा लग रहा है। शादी वगैरह को लेके आपको बड़ा मतलब उलझन सी रहने लग गई है। समहाउ आप डील कर रहे हो इन चीज़ों से, लाइक देखना, प्रपोजल्स आना, लेकिन आपका मन बिल्कुल उतर गया है इन सारी चीज़ों से। ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड फील नहीं कर रहे हो। यहाँ पे विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल्स ऐसा लग रहा है आप किसी रिलेशनशिप में थे पास्ट में, जो कि ये पर्सन यहाँ पे टॉरस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न, अर्दी साइंस दिख रहे हैं। काफ़ी फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं, शायद आपकी वाइब को मैच करते हैं। एंड स्टेटस भी अच्छा दिख रहा है, करियर में भी काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। बट समहाउ आपने इस पर्सन से मूव ऑन किया है, ठीक है। आप इस पर्सन से दूर हो, डिस्टेंस आ गई है, और कहीं ना कहीं मे बी इनके साथ शादी वगैरह की चीज़ें थी आपकी, बट वो नहीं हुई हैं। अभी आपने इस पर्सन से एक डिस्टेंस तो बना ली है विद दिस 8 ऑफ कप्स। डेफिनेटली यहाँ पे मूव ऑन करने वाली एनर्जी है, और एक सेटिस्फैक्शन नहीं था इस पर्सन के साथ। भले ही मनी था, स्टेटस था, बट इस पर्सन ये ग्राउंडेड भी बहुत नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन स्टेबल भी है, लेकिन एक सेटिस्फैक्शन, डीप इंटरनल सेटिस्फैक्शन नहीं था, ठीक है। ओवरऑल एनर्जी तो हमने चेक ही नहीं करी है। यस, ओवरऑल एनर्जी में 2 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, जो कि एक डिसीज़न लेने की एनर्जी है। आप डिसीज़न लेना चाह रहे हो, बट समहाउ ले नहीं पा रहे हो। आपको समझ नहीं आ रहा है आपको किस रास्ते को चूज़ करना चाहिए, और बहुत ही कंफ्यूजिंग एनर्जी है, ठीक है। बिकॉज पास्ट में ऐसा लग रहा है कि आप ऐसी जोन में थे जहाँ पे आपके फेवर में सारी चीज़ें थी। प्लस अभी प्रेजेंट में भी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत हाई स्टेटस पर्सन हो, या फिर आप अपने करियर वाइज बहुत अच्छा कर रहे हो, आपका भी नेम फेम दिख रहा है, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में किसी ऐसे इंसान को चूज़ करना, लाइक जो आपके लेवल का नहीं है, तो बड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। एंड पास में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक अच्छे पर्सन के साथ डील कर रहे थे, लेकिन समहाउ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, या फिर उस तरह से वाइब नहीं मिलती, जो भी कह लो, ठीक है। इश्यूज़ रहे हैं अभी प्रेजेंट में, लेकिन आप बहुत ही अपसेट नज़र आ रहे हो, लाइक जो भी कुछ 7 डेज़ की एनर्जीज़ में, ठीक है। तो कन्फ्यूजिंग एनर्जीज़ हैं, एज वेल एज अपसेट होने वाली एनर्जीज़ हैं, एज वेल एज एक डिसीज़न ना ले पाने वाली एनर्जीज़ हैं। बट आई होप सो ये जल्दी ही डिसीज़न आप ले लोगे, क्योंकि बिकॉज कोई भी सिचुएशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। जल्दी ही हर सिचुएशन से इंसान बाहर आ जाता है विद टाइम, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा। ओके, सो आपके पर्सन, जी हाँ, जिन भी लोगों से आप डील कर रहे हो, वो कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं मेनली, ठीक है। वाटर साइन लियो हो सकते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। सो दिस इज़ द रीडिंग। आई होप कि आपसे रेजोनेट करी होगी, आपको पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।